जय श्री कृष्ण आप सबको। तो आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे और सीखेंगे। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। अथाष्टोमोऽध्यायः। इस अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण महाराज के मुख से अपने दर्शन शास्त्र का स्वरूप दिखाया है। पहले प्रश्नावली सुनिए। अष्टम अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, वो अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहा जाता है। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, इस लोक में इस देह में कौन क्यों अधियज्ञ कहा गया है तथा समाहितात्मा लोगों को तुझे मृत्यु काल में किस प्रकार जानना चाहिए। श्री कृष्ण इस प्रश्नावली का उत्तर विवक्षा द्वैत द्वारा देते हैं। यहां हम विवक्षा द्वैत इस शब्द को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दिल्ली नगर में लाखों भवन हैं, उन सब की पृथक पृथक सत्ता है, परंतु जब हम दिल्ली शब्द का उच्चारण करते हैं तो इन मकानों की पृथक सत्ता का भास नहीं होता। सो दिल्ली शब्द में सब मकान अद्वैत रूप में प्रकट किए गए हैं। इसी प्रकार जीवन, ईश्वर, प्रकृति, इन तीनों की पृथक सत्ता है और वो कल्पनागम्य है, कल्पनाजन्य नहीं, परंतु इन तीनों को अभिन्न रूप से वर्णन करने के लिए निमित्त कारण तथा उपादान कारण को एक रूप में कथन करने के लिए पर ब्रह्म ये नाम रख लिया गया है। इस पर कहते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः। अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभावः च अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः तु कर्मसंगितः। तीन अनादि जीव, ईश्वर, प्रकृति का समुदाय परम अक्षर अथवा परब्रह्म कहलाता है। इनमें से प्रकृति को निकाल दें तो परम आत्मा तथा जीवात्मा, इन दो का नाम अध्यात्म है। इनको अध्यात्म इसलिए कहते हैं कि इस संसार में नियंत्रित गति तथा नियंत्रक गति, ये दोनों परमात्मा तथा जीवात्मा द्वारा होती हैं। जीव की गति परमात्मा से नियंत्रित है, परमात्मा की स्वनियंत्रित, परंतु सतत गति दोनों का सामान्य धर्म है जो उन्हें गतिहीन जड़ जगत से पृथक करती है। सो आत्मा का अर्थ है सतत गमन करने वाला, अत सातत्य गमने। प्रकृति में जितनी गति है वह या परमात्मा की प्रेरणा से अथवा जीवात्मा की गतिशीलता। परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों का सामान्य धर्म है, इसलिए इन दोनों का जो सतत गतिशीलता का ये स्वभाव है, इसी के कारण ये अध्यात्म अर्थात प्रकृति पर अधिकार पूर्वक सतत गति करने वाला संसार कहलाता है। अब भूत अर्थात भूतकाल, भाव अर्थात वर्तमान काल, उद्भव अर्थात भविष्यत काल, इन तीनों को उत्पन्न करने वाले भगवान के निष्काम जीव कल्याणार्थ तथा जीव के सकाम निष्काम दोनों प्रकार के व्यवहार मिलकर कर्म कहलाते हैं। इस प्रकृति के विसर्ग का नाम कर्म है। यदि प्रकृति में कोई परिवर्तन न हो तो काल गणना नहीं हो सकती, इसलिए हर काल गणना किसी न किसी वर्तमान से पहले और पीछे इस प्रकार होती है, यही कर्म है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहभृतो वर, क्षरो भावः अधिभूतम पुरुषः च अधिदेवतम अत्र देहे अहमेव अधियज्ञः। फिर प्रकृति जो क्षर अर्थात परिवर्तनशील है, उसका नाम अधिभूत है, क्योंकि कोई प्राणी प्रकृति के साथ संबंध हुए बिना उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पंचभूतात्मक प्रवृत्ति अधिभूत कहलाती है। पुरुष अर्थात परमात्मा सूर्य चंद्रादि सब देवों तथा सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान द्वारा और समय समय पर हर ज्ञान की खोज करने वाले को प्रकाश देने वाला होने के कारण, मनुष्य समाज के देवताओं का भी अधिष्ठाता होने के कारण अधिदैव कहलाता है।
फिर मनुष्य के अंतःकरण में धर्माधर्म की सूक्ष्म प्रेरणा देने वाला, मनुष्य समाज का मार्गदर्शक जो परमात्मा का रूप है, वह अधियज्ञ कहलाता है। जड़ सृष्टि का नियंता अधिदैवत तथा मनुष्य का मार्गदर्शक अधियज्ञ है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रभु का उद्देश्य यह है, इस मनुष्य के देह में नित्यानित्य का विवेक उत्पन्न करने वाला मैं अधियज्ञ कहलाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च माम एव स्मरन् यह कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति स मद्भावम याति अत्र संशयः नास्ति। हे अर्जुन, मैंने अनेक जन्मों में अंतकाल में प्रभु को स्मरण करके सद्गति पाई है। जो मेरा अनुयायी मेरी इस भक्ति भावना को अंतकाल तक याद रखता है तथा उस समय भी मेरे आचरण को स्मरण करके मेरी तरह प्रभु स्मरण करता है और इस प्रकार इस संसार से जाता है, वो मेरी तरह ही आनंदमय अवस्था को प्राप्त होकर मेरे समान प्रभु भक्ति रसास्वादात्मकता तथा आनंदमयता को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। मद्भावम याति अर्थात जैसा मैं प्रभु भक्त हूं वैसा ही वह भी हो जाता है। यदि श्री कृष्ण का अभिप्राय यह न होता और मेरे स्मरण का अभिप्राय मेरे आचरण के स्मरण के स्थान में मेरा नाम स्मरण अर्थात कृष्ण कृष्ण उच्चारण करना होता, तो वे 13वें श्लोक ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म में ब्रह्म का स्मरण करने की बात न कहते। इसलिए मेरे स्मरण का अर्थ मेरे प्रभु भक्त रूप का स्मरण यही लेना चाहिए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, यम यम वापि भावं स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति सदा तद्भाव भावितः तम तम एव भावम एति। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रभु के निष्काम भक्त के रूप में मुझे स्मरण करके अंतकाल में ओंकार द्वारा प्रभु स्मरण करता हुआ मेरे समान प्रभु भक्त होकर शरीर त्यागता है, इसी प्रकार युद्धवीर, दानवीर, सत्यवीर, विद्यानुरागी, दीनवत्सल आदि जिस भाव वाले महापुरुष के आचरण का स्मरण करता है तथा उस भाव के स्मरण में प्राण त्यागता है, वह क्योंकि जीवन भर सदा उसी भाव से भावित रहा है, इसलिए उसी प्रकार का हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर असंशयम मामे वैश्यसि। इसलिए तू सदा मुझको अनुसरणार्थ स्मरण कर और जिस प्रकार मैं क्षात्र धर्म का पालन करता हुआ सदा युद्ध करता आया हूं, ऐसे तू भी युद्ध कर। जब तू अपना मन बुद्धि सब मेरे प्रति गुरु भाव से मेरे अर्पण कर देगा, तो उसी निष्काम व्रत परायण अवस्था में पहुंच जाएगा जिसमें मैं पहुंचा हूं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, जिस प्रकार मैं परम दिव्य पुरुष का अनन्यगामी चित्त से चिंतन करता हूँ, इस प्रकार मेरे तथा मेरे सदृश अन्य भक्तों के अर्थात पीछे चलता हुआ जो प्रभु चिंतन करता है, वह हर एक प्रभु भक्त मेरी तरह परम दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् अनुशासितारम अनुस्मरेत्। इस श्लोक की व्याख्या में हम एक शब्द को और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। वो शब्द है अनुस्मरण। ये शब्द 7वें श्लोक में भी आया है और आगे 13वें श्लोक में भी आएगा। मनुष्य को प्रभु स्मरण का स्वतंत्र सामर्थ्य चिरकाल के अभ्यास के पश्चात प्राप्त होता है। पहले जो उसे किसी न किसी कृष्ण सरीखे भक्तराज तथा योगी राज के सत्संग में रहकर उसके पीछे चलते हुए स्मरण का अभ्यास करना पड़ता है, इसका नाम है अनुस्मरण। सो जो भक्त सच्चे गुरु के संग में रहकर उस पुराण अर्थात अनादि अनंत पुराणों से भी पुराने, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अचिंत्य रूप अर्थात जिसका रूप कल्पना में भी चिंतन नहीं किया जा सकता, जो सब लोक लोकांतरों का धारण करने हारा है, जो आध्यात्मिक अंधकार से परे इस प्रकार चमक रहा है जिस प्रकार बाह्य जगत के अंधकार से परे सूर्य चमक रहा है,
इस प्रकार सृष्टि के जन्म के पश्चात वेद ज्ञान द्वारा मनुष्य मात्र का शासन करने वाले उस परमात्मा का जीवन भर मंत्रों की संगति में रहकर स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। सह प्रयाण काले योग बलेन अचलेन मनसा एव भक्त्या च युक्तः ध्रुवोर मध्ये सम्यक प्राणम आवेश्य तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। वो जीवन भर प्रभु का अनुस्मरण करने वाला पुरुष मरण काल में योग बल से निश्चल मन वाला तथा भक्ति से युक्त होकर प्राण शक्ति को भ्रू युगल के बीच एकाग्र करके उस दिव्य परम पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद अक्षरम वेदविदः वदन्ति यत वीतरागाः यतयः विशन्ति यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस अक्षर को वेदविद लोग जानते हैं, जिसके वाच्य पर ब्रह्म के ध्यान में वीतराग यति लोग रात दिन प्रविष्ट रहते हैं, जिस ब्रह्म को पाने के लिए सब धर्मात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस अक्षर अर्थात अनादि अनंत पर ब्रह्म के वाचक अक्षर को आज मैं संक्षिप्त रूप में अर्थात जिस संक्षिप्त शब्द में उसका सृष्टि स्थिति प्रलय कारक रूप एक ही शब्द में आ जाता है वह तुझे बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः वृद्धि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः च वृद्धि निरुध्य आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय योग धारणाम आस्थितः। शरीर के 9 द्वारों को बंद करके जिससे प्राण उनसे न निकलें, मन को हृदय में रोककर अपने प्राणों को सिर में चढ़ाकर योग के धारणा नामक अंग का आश्रय लिए हुए। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरे भक्तिमय जीवन को स्मरण करता हुआ तथा मेरे पीछे चलता हुआ ओम इस एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ जो देह को छोड़ता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, यह अनन्य चेताः माम नित्यशः सततम स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः। जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में मेरा चित्त न जाए, ऐसा बनने के लिए परमात्मा के अनन्य चित्त भक्त के रूप में नित्य मुझे स्मरण करता है और मेरा अनुकरण करने के लिए नित्य योगाभ्यास करता है, ऐसे योगी के लिए कृष्ण पदवी पाना सुलभ है। वह मुझे पा जाता है, अर्थात अनन्य चित्त होकर प्रभु का स्मरण करना तथा नित्य योगाभ्यास करना ही मुझ तक पहुंचना है। ऐसे भक्त को लोग कहेंगे कि यह तो अपने गुरु कृष्ण के पद को पहुंच गया। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः पुनः दुःखालयम् अशाश्वतम जन्म नाप्नुवन्ति। मेरी पदवी पाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग नाना दुखों के घर इस चंचल जन्म को फिर प्राप्त नहीं होते, अर्थात फिर उनको दिव्य जन्म ही प्राप्त होता है। जन्म कर्म में दिव्यम 4:9 और दिव्य जन्म में साम्य योग सिद्ध हो जाने से लोक सेवा में आने वाला बड़े से बड़ा दुख भी उनके लिए आनंद का कारण होता है, इसीलिए वह दिव्य जन्म कहलाता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। हे कौन्तेय, माम उपेत्य तु पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो धन के लिए भगवान को याद करते हैं वे मुख्यतया धन लोक में रहते हैं और गौण रूप से ब्रह्म लोक में। जो कीर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं वे मुख्यतया कीर्ति लोक में रहते हैं, गौणतया ब्रह्म लोक में। जब तक उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती वे ब्रह्म लोक में जाते हैं, स्वार्थ पूर्ति होते ही वे धन लोक, धान्य लोक, ऐश्वर्य लोक, सम्मान लोक, कीर्ति लोक आदि में फिर लौट आते हैं।
वे परमात्मा को भूल जाते हैं और अशाश्वत जन्म रूपी दुखालय उन्हें फिर फिर मिलता है। किंतु यह अवस्था ब्रह्मलोक से पहले लोकों में रहने वालों की है। किंतु हे कौन्तेय, मैं तो ब्रह्म के प्रति निष्काम प्रेम रखता हूँ, इसलिए सदा ब्रह्मलोक में ही रहता हूँ। इस मेरी पदवी को पाकर फिर साधारण जन्म नहीं होता, दिव्य जन्म ही होता है। हे अर्जुन, अब सुनो कि मेरा उपास्य ब्रह्म कितना महान है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्रविदः जनाः ते अहोरात्रविदः जनाः यद ब्रह्मणः अहर विदुः तत्सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणा रात्रिम युग सहस्त्रांताम विदुः। वे ब्रह्म अहोरादि सब अहोरात्रों की दिन गणना जानने वाले लोग, जिसे ब्रह्म का दिन जानते हैं, वह सहस्त्र युग पर्यंत है, तथा ब्रह्मरात्रि की गणना भी सहस्त्र युग पर्यंत है। अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अहरागमे सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति रात्रायगमे तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके प्रलीयन्ते। यह जो स्थूल मूर्तिमान व्यक्त वस्तुएं आज दिखती हैं, ये बाह्य दिन के आरंभ में अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मरात्रि अर्थात प्रलय काल में उसी प्रकृति की अवस्था में लीन हो जाती हैं, जिसका नाम योग सांख्यकारों ने अव्यक्त रखा है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे ववशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे। हे पार्थ, सह एव अयम अवशः भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते अहरागमे प्रभवति च। हे पार्थ, यह जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार जड़ होने के कारण बेबस है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये बारंबार होकर प्रलय काल में प्रलीन हो जाता है और ब्रह्म दिन के आगमन पर फिर प्रादुर्भूत होता है। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् परः तु अन्यः सनातनः अव्यक्तः भावः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्त दो हैं, एक नित्य अव्यक्त अर्थात निराकार, दूसरा नैमित्तिक अव्यक्त। प्रकृति नैमित्तिक अव्यक्त है, उसका अत्यंत सूक्ष्माकार प्रलय काल में सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है, किंतु सृष्टि काल में वह व्यक्त हो जाता है। परंतु इस अव्यक्त प्रकृति से परे एक सनातन अव्यक्त भाव अर्थात नित्य निराकार सत्ता है, जो कभी व्यक्त रूप को प्राप्त नहीं होती और जिसका इस ब्रह्मांड के प्रलय काल में नाश होने पर भी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, मैं उसका उपासक हूँ। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्राप्य न निवर्तन्ते तत् में परमम धाम। हे अर्जुन, इस भौतिक नश्वर जगत में किसी वस्तु को अपना धाम मानने वाले उस भौतिक वस्तु की प्राप्ति की आशा में कर्तव्य पालन से करते हैं और उसके नष्ट होने पर कर्तव्य पालन से निवृत्त हो जाते हैं। परंतु मेरा धाम तो वो सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, जिसे पाकर फिर नित्यानंदी अपने कर्तव्य पालन से कभी निवृत्त नहीं होते। हे अर्जुन, मेरा वो परम धाम अर्थात अंतिम ध्येय है। मैं ब्रह्म को किसी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं, किंतु उसके प्रेम से भजता हूं। इसलिए मैं कर्तव्य पद से विमुख नहीं होता। तू भी इसी मार्ग पर चल और आतताइयों को मार। प्रभु के सब भक्त इसी मार्ग पर चलते हैं। यही मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लक्ष्यस्त्वनन्यया यस्य अंतःस्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 22। हे पार्थ, यस्य अंतःस्थानी भूतानि येन इदं सर्वं ततं सः परः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। हे पार्थ, वो जो प्रकृति की सत्ता से परे परम पुरुष है, जिसके अंदर ये सब भूत मात्र विचर रहे हैं और जिसने ये सारा ताना तना है, वो परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से अर्थात उस ब्रह्म के सिवाय किसी पदार्थ को भी ध्येय न मानने वाली भक्ति से प्राप्त होता है। और उस भक्ति का ही नाम ब्रह्मचर्य है, जिसका अनायास लभ्य स्वाभाविक फल वीर्य रक्षा है। अब वो कौन सा काल अर्थात अवसर हो जिसे निरंतर साधना द्वारा उत्पन्न किया जाए तथा जब मृत्यु आवे तो मनुष्य का कल्याण हो, ये बताते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम
आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। 23। हे भरतर्षभ, यत्र काले तु प्रयाताः योगिनः अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। हे भरतर्षभ, अब मैं तुझे वो अवसर बताऊंगा जिस अवसर पर इस संसार से प्रयाण करने से योगी लोग अनावृत्ति अर्थात कर्तव्य पालन से न हटने वाले मार्ग को जाते हैं, और जिस अवसर पर मृत्यु होने से वे आवृत्ति मार्ग पर जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासाहुत्तरायणम् तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निः ज्योतिः अह तथा शुक्लः पक्षः उत्तरायणं षण्मासाः तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। जिस प्रकार सृष्टि तथा प्रलय को ब्रह्मदिन तथा ब्रह्मरात्रि का नाम दिया है, इसी प्रकार मनुष्य जीवन को 1 वर्ष मान लें तो यौवन तक उसका शुक्ल पक्ष है तथा वृद्धावस्था के आरंभ से रात्रि है तथा मृत्यु अमावस्या है। इसी प्रकार जब उसके हृदय में प्रभु का प्रेम तथा ज्ञान का प्रकाश हो, वीर्य की ज्ञानाग्नि में आहुति होती हो, वह दिन है, तथा जब उसकी कामेच्छा अथवा शयनेच्छा जागती हो, वह रात्रि है। जीवन भर में जितना समय उसने उन्नति की ओर जाने में लगाया हो, वह उसका उत्तर अयन है, तथा जब वह नानाविध भोगादि समृद्धि की ओर जाता हो, वह सकाम जीवन का काल दक्षिणायन है। हो सकता है बहुत से मनुष्यों में उत्तरायण कभी आता ही न हो, परंतु ये 2 परिभाषाएं हैं। इन्हें समझने पर ही यह श्लोक समझ में आएगा। अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को उठती है, इसी प्रकार ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व अथवा अन्य भी कोई लोक कल्याणकारी व्रत मनुष्य ने अपने जीवन में लिया है, वह उसे परमात्मा से मिलाता है तथा उसके वीर्य की रक्षा करता है। इस प्रकार वीर्य स्थूल शरीर का सूर्य, ज्ञान सूक्ष्म शरीर का सूर्य तथा परमात्मा सारे ब्रह्मांड का सूर्य, इन तीनों की ले जाने वाली आग अब किसी के हृदय में दहक रही हो, वह अग्नि ज्योति का काल है। उसके अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो, वह दिन का समय है। युवावस्था वाली स्वास्थ्य संपत्ति हो, चाहे आयु कुछ भी हो, वह शुक्ल पक्ष है। मन में ऊंचे से ऊंचा और अधिक ऊंचा उठने का दृढ़ संकल्प हो, वह उत्तरायण काल है। इस काल में दूसरी ओर धुआं यद्यपि आग की गर्मी तथा वायु के वेग से ऊपर उठता है, तथापि शनह शनह नीचे आकर किसी वस्तु पर जम जाता है। इस प्रकार आलस्यमयी तमो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद जन ब्रह्म के पास जाते हैं। आराम पसंद मनोवृत्ति जो धक्का देने से बड़ी कठिनता से ऊपर उठे, वह धूम है। ऐसी धूमिल ज्योति हो, अज्ञान की रात्रि हो, वृद्धावस्था की चेष्टाहीनता हो, चाहे आयु यौवन की ही हो, अर्थात कृष्ण पक्ष हो, तथा नाना काम भोग रूप समृद्धि की अभिलाषा बनी हो, वो दक्षिणायन है। उसके लिए कहा, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासास् दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः पक्षः दक्षिणायनम षण्मासाः तत्र प्रयातः योगी चांद्रमसम ज्योतिः प्राप्य निवर्तते। धूमिल ज्योति हो, रात्रि की वेला हो, अर्थात तमोगुण का प्राबल्य हो, कृष्ण पक्ष अर्थात मंद स्वास्थ्य का बुढ़ापा हो, तो सूर्य ज्योति नहीं किंतु चंद्र ज्योति प्राप्त हुई। उनकी प्रभु भक्ति चंद्रमा के समान कीर्ति, धन आदि अथवा संतान की कामना से प्रकाशित होती है। इसलिए इस दक्षिणायन काल में मृत्यु को प्राप्त योगी फिर कर्तव्य पालन से विमुख होकर बारंबार फिर साधना करने के लिए विवश होता है। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते ह्यवशोऽपिसः 6 अर्थात 44। ये आवृत्ति मार्ग है। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। एते ही जगतः शाश्वते शुक्ल कृष्णे गति मते एकया अनावृत्तिम याति अन्यया पुनः आवर्तते। ये जगत गतिशील होने के कारण जगत कहलाता है। इसकी निरंतर वर्तमान शुक्ल तथा कृष्ण ये 2 गतियां हैं। एक से अर्थात शुक्ल गति से अनावृत्ति अर्थात कर्तव्य पालन से न हटना मार्ग को जाता है, एक से बारंबार लौट पड़ता है। नैते पार्थ श्रुति जानन योगी मुह्यति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। हे पार्थ, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव।
हे अर्जुन, इन दो मार्गों को जानता हुआ योगी कभी मूढ़ नहीं होता। उसकी निकृष्टतम अवस्था भी धूम की है। अग्नि के धक्के से ऊपर तो उठता है, गीली लकड़ी तो जलने का नाम नहीं लेती। और धूम उत्पन्न किए जाती है। इसलिए तू सब कालों में योग युक्त होकर रहे। कभी तो दक्षिणायन से उत्तरायण में, दिन से रात्रि में, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ ही जाएगा। इस समय तो तेरे सामने सबसे बड़ा योग अन्याय का नाश है, वो तो पूरा कर। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदों में यज्ञ और तप करने से तथा विविध दानों से पुण्य का जो अलग अलग फल बताया है, उस सब को योगी इस तत्व को जानकर उपेक्षापूर्वक छोड़ देता है तथा वेद के बताए हुए पर ब्रह्म प्राप्ति रूप एक ही महायज्ञ को निष्काम रूप से करता है, तो उन सब कर्मों के फल से जो बड़ा फल पाता है, वो फल है आत्मा की अपनी आद्य अर्थात शुद्ध आसक्ति बंधन रहित अवस्था में आ जाना। तब वो स्थान को पा लेता है। भाव ये है कि वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म प्राप्ति से लेकर साधारण सकाम दान तक सब कर्मों के फलों का निर्देश किया है। सो सकाम कर्मों से जीव छोटे छोटे नाना रूप धारण करता है, किंतु रहता है बंधन में। किंतु निष्काम ब्रह्म सेवा से योगी जीवात्मा के असली आसक्ति मुक्त रूप में आ जाता है। इत्यष्टमो अध्यायः। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख को सरल शब्दों में समझेंगे। ये अध्याय हमें बताता है कि मृत्यु के समय मन में जो भाव होता है, वही हमारी अगली गति तय करता है। 1. ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म जो नष्ट नहीं होता, शाश्वत सत्य। अध्यात्म जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। कर्म हमारे किए हुए कर्म जो भविष्य बनाते हैं। सीख हम जो आज सोचते, बोलते और करते हैं, वही हमारा कल बनता है। 2. अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत ये बदलने वाली भौतिक दुनिया, अधिदैव प्रकृति और देव शक्तियां, अधियज्ञ स्वयं भगवान जो हमारे भीतर साक्षी रूप में है। सीख भगवान बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी विराजमान है। 3. मृत्यु के समय स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश अंत काले चमामेव स्मरण, अर्थात मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। सीख मरते समय वही याद आता है जिसका अभ्यास हम जीवन भर करते हैं। 4. जीवन भर अभ्यास क्यों जरूरी है? अगर जीवन भर धन, मोह, क्रोध, अहंकार का स्मरण किया है, तो अंत समय वही आएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अब से ही भगवान का स्मरण, नाम, गुण और भक्ति करो। 5. भक्त की कभी हार नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है, वह मेरी ही अवस्था को प्राप्त करता है। सीख भक्ति कोई कमजोरी नहीं, ये जीवन और मृत्यु दोनों में सबसे बड़ी शक्ति है। 6. अनुस्मरण की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को प्रभु स्मरण अचानक नहीं, बल्कि जीवन भर के अभ्यास से प्राप्त होता है। इसी अभ्यास को कहा गया है अनुस्मरण। सीख जो जीवन भर याद किया, अंत समय वही स्वतः याद आएगा। 7. मृत्यु का समय परीक्षा का नहीं, परिणाम का समय है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर भक्ति में जिया, मन को योग में स्थिर किया, इंद्रियों पर संयम रखा, वह मृत्यु के समय डरता नहीं, बल्कि परमात्मा में प्रवेश करता है। सीख मृत्यु कोई नई परीक्षा नहीं, पूरे जीवन का रिजल्ट है। 8. योग और भक्ति दोनों का संतुलन। गीता कहती है, मन को स्थिर करो, योग, हृदय को प्रेम से भरो, भक्ति। केवल ज्ञान या केवल कर्म नहीं, योग प्लस भक्ति बराबर मोक्ष का मार्ग। सीख भगवान को पाने के लिए मन भी चाहिए और प्रेम भी। 9. ओम ब्रह्म का संक्षिप्त नाम। श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति ओम का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। सीख
ओम कोई शब्द नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि में। 10 अनन्य भक्ति सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझे अनन्य भाव से नित्य स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सीख, भगवान को पाने के लिए कठिन तप नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। 11 जो प्रभु को पाता है वह लौटता नहीं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह पुनर्जन्म और दुखों के संसार में वापस नहीं आता। सीख, संसार में सब कुछ अस्थायी है, केवल परमात्मा की प्राप्ति स्थायी है। 12 ये संसार नश्वर है। जो कुछ भी दिखाई देता है, शरीर, धन, संसार, सब नष्ट होने वाला है, लेकिन परमात्मा का धाम सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होता। 13 जो अंत समय में याद आता है, वही गति मिलती है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से शरीर छोड़ता है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है, इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण जरूरी है। 14 सच्चा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। भौतिक सुख पाने वाला फिर लौटता है, लेकिन जो भगवान को पा लेता है वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। 15 भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। ज्ञान, तप और कर्म का अंतिम फल भी भक्ति में ही है। 16 योगी का मार्ग श्रेष्ठ है। जो योगी जीवन और मृत्यु दोनों में संयम रखता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। 17 जीवन की दिशा ही भविष्य तय करती है। गीता बताती है कि मनुष्य किस भाव, कर्म और स्मरण में जीवन जीता है, उसी के अनुसार उसकी मृत्यु और अगली गति होती है। 18 शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग ज्ञान, भक्ति, संयम, कर्तव्य, इससे आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है, लौटकर नहीं आती। कृष्ण मार्ग अज्ञान, भोग, आसक्ति, इससे आत्मा बार बार जन्म मरण में लौटती है। 19 योगी इन दोनों से ऊपर होता है। सच्चा योगी इन मार्गों को जानकर हर समय भगवान की भक्ति और स्मरण में लगा रहता है, इसलिए वो कभी भ्रमित नहीं होता। 20 कर्म, दान और तप से भी श्रेष्ठ है भक्ति। वेदों में बताए गए यज्ञ, दान और तप के फल भक्ति योग से छोटे हैं। जो निष्काम भाव से भगवान को भजता है, वो सबसे बड़ा फल आत्म शांति और मोक्ष पाता है। 21 अंतिम संदेश, इसलिए हर समय योग युक्त रहो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।